ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरी तरफ़ से आदाब। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में बड़ी बेदर्दी के साथ उनके सर पर गोली मार के उनको शहीद कर दिया। अरशद शरीफ का काफ़ी वक्त गुज़रा ARY में, सब जानते हैं। ARY के हवाले से और उनकी मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से भी इनको लोग जानते हैं, और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी नेक नीयत के साथ और बड़ी पाकिस्तान को मोहब्बत करते हुए, पाकिस्तान से प्यार करते हुए बड़ी अच्छी सहाफ़त की, और बड़े नाडर थे और बड़े बहादुर थे। यही वजह बनी उनके शहीद होने के लिए। उन्होंने पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत की और मोहब्बत का सबूत भी दिया। ख़वातीन व हज़रात, उनको पाकिस्तान में रहते हुए बड़े ख़तरात का सामना हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ सहाफ़त में ऐसी बातें की थी जो कि कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकी। फिर उनको पाकिस्तान में जब उनकी जान को ख़तरा था तो वो यहाँ से मूव करने के, और वो उनकी वालिदा, उनके घर वालों ने इस डर की वजह से कहीं हमारे बेटे पर कोई आँच ना आ जाए, उन्होंने इसको रातों रात दुबई निकाल दिया। दुबई में उन्होंने स्टे किया तो दुबई में भी प्रेशराइज़ करवाया गया कि इसको यहाँ पर भी ना रहने दिया जाए। फिर ये वहाँ से कीनिया मुल्क में चले गए, क्योंकि कीनिया एक ऐसा मुल्क है जिसका वीज़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ मुल्क पाकिस्तान दुनिया में ऐसे हैं जिनके वीज़े के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, बआसानी वो कीनिया पहुंच गए। जब वो कीनिया गए हैं तो उनको टारगेट किलिंग किया गया, कहा गया पुलिस की तरफ से है। अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज जो उनके वालिदा की तरफ से पटिशन दायर कर दी गई है, पटिशन में ये कहा गया है कि हमारे बेटे की जो भी सिचुएशन है, जो वहाँ पे जो कुछ उनसे हुआ है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा है कि मालूम किया जाए कि ये सब क्या हुआ है, और उस हवाले से, और दूसरा उनकी बेटे की डेड बॉडी पाकिस्तान पहुँचाई जाए। बैरिस्टर रज़ाक साहब जो हैं, उन्होंने ये पिटिशन आज दायर कर दी है, और उनके घर में एक अजीब और बहुत ज़्यादा मातम है। उनके घर में क्या है, पूरे पाकिस्तान में है, सहाफ़त की दुनिया में हलचल मच गई है, और जो भी पाकिस्तान में और जहाँ भी सच बोलते हैं उनको अपनी जान का नजराना देना पड़ता है। आज उनके घर में एक और शहीद हुए हैं, पहले उनके भाई साहब जो कि मिलिट्री में एक कर्नल की हैसियत रखते थे, ईमानदार, और उन्होंने अपने इस पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना दिया। आज उनकी माँ ने, आज दूसरा बेटा भी इस मुल्क पाकिस्तान की खातिर कुर्बान हो गया है। न जाने ये सच्चाई की जंग करते करते कौन कौन लोग अपनी जान देंगे। पाकिस्तान में और जहाँ भी दुनिया में सच्चाई का मुकाबला करता है, उनको अपनी जान का नजराना देना पड़ता है। ख़वातीन व हज़रात, उनके घर में और सहाफ़त की दुनिया में इस वक्त अजीब व गरीब बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मर्डर हुआ है, ये करवाया गया है, ये टारगेट किलिंग हुई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट के कानून को तोड़ते हुए जब उन्होंने देखा कि पुलिस ने उनको रुकने के लिए कहा तो वो रुके नहीं, तो उन्होंने इसके ऊपर गोली चला दी। अब गोली चलाने का मतलब ये तो नहीं है उनके टायर पे मारते, और उनको उनके सर पे क्यों टारगेट किया गया है। जब उनके सर पे मारा है तो वो ऑन स्पॉट वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। ये तरीका एक पुलिस का, एक फ़ौज का, फोर्स का नहीं होता। उनका काम होता है या किसी की टांग पे या टायर पे मारते हैं। उन्होंने बाकायदा उसको निशाना करके उनके सर पे मारा है। ये एक सवालिया निशान है जिसको पटिशन में आज दायर कर दिया गया है। इस सवाल जवाब पाकिस्तान गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म कीनिया की हुकूमत से पूछें, क्योंकि कीनिया एक कुछ सेफ़ मुल्क नहीं है। कीनिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है, और लोग वहाँ पर हमेशा जो हैं खौफज़दा रहते हैं। वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, और चूँकि इनको वीज़े का मसला था तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हो। मतलब ये कि वहाँ पे वीज़े की अप्लाई करनी नहीं पड़ती है। तो ये रातों रात वहाँ गए, और आजकल ये पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे थे,
ये सोच रहे थे कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, अपनों में जाऊँ, बच्चों में जाऊँ। उन्होंने जल्द पाकिस्तान आना था और इनके पास एक्चुअली बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो ये मंज़र-आम पे लाना चाहते थे और उन्होंने कुछ इन्होंने ऐसी सहाफ़त की बिल्कुल फेयर और बड़ी बहादुरी के साथ और सबको सामने मंज़र-आम पे लाए और इनको पाकिस्तान में बहुत इनकी जान को ख़तरा हो गया। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क में कोई भी ईमानदारी की सियासत नहीं कर सकता, कोई भी ईमानदारी से नहीं चल सकता। ये बहुत एक ख़तरनाक बात है। इसके लिए हमारे वज़ीरों को, हमारे बड़ों को इसके लिए सोचना होगा कि इस तरीके से नौजवान बहुत सारे सहाफ़ी जो है शहीद हो चुके हैं, जो हमारी याद। ख़वातीन हज़रात, वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान थे माली तौर पर भी, क्योंकि उनकी एयरवाइज़ से भी नौकरी और उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका था, उनको फारिग कर दिया गया था। माली तौर पे बहुत परेशान थे वहाँ रहते हुए। यूट्यूब चैनल उनका बंद हो गया था, क्योंकि जब यूट्यूब चैनल चलता है तो जो आपकी लोकेशन होती है और जब NIC में जो एड्रेस होता है वो मैच होना ज़रूरी होता है, और जब उनका ये मैच दोनों चीज़ें नहीं होती तो यूट्यूब चैनल का असूल है वो बंद कर देता है। वहाँ से भी इनको कोई इनकम नहीं थी और इनके अपने बच्चों से मिलना चाह रहे थे। आजकल माली तौर पे परेशान थे और काफ़ी हद तक परेशान थे और अपने घर वालों से यही कह रहे थे कि मैं एक दफ़ा पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दी जाए। तो वो सोच रहे थे। ख़वातीन हज़रात, अरशद शरीफ जो थे ये फ़ौजी घराने से थे। इनके बाप भी कर्नल थे, इनके भाई भी कर्नल थे और इनके चूँकि भाई भी शहीद हो चुके हैं और इनके एक बड़ा एक नाम है फ़ौजी घरानों में। जब कोई सहाफ़ी वायलेंस के प्रोसेस को इनिशिएट करता है तो वो ये समझता है कि ये इस वायलेंस के इसकी ज़द में नहीं आएंगे, तो ये गलतफ़हमी होती है। जब हम किसी भी वायलेंस को हाईलाइट करते हैं तो सहाफ़त में उस सहाफ़ी के लिए की जान को भी ख़तरा होता है, अपनी जान का भी कई दफ़ा नजराना देना पड़ता है। तो ये सब देखना होगा। जिस मुल्क में रूल ऑफ रेगुलेशंस नहीं होते, जिस मुल्क में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता और वहाँ पर अगर सहाफ़ियों को और फ़ौज को, पुलिस को, अगर इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो आम आवाम को कैसे इंसाफ़ मिलेगा और तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये एक लम्हा फ़िक्र है जिसे हमें देखना है और हमारी गवर्नमेंट को देखना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और हमें अरशद शरीफ चूँकि एक मिलिट्री ख़ानदान से ताल्लुक़ था इनका, इनके अब्बू भी कर्नल, इनके भाई भी कर्नल थे, तो इन्होंने फ़ौज में बहुत काम किए और उन्होंने बॉर्डर्स में बहुत काम किए, इंटरव्यूज़ किए। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ मिलिट्री से और ऐसी मुअज़्ज़ज़ फैमिलियों से, उनकी भी सेफ्टी नहीं है। ये भी हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्र है जिसे हम आम बंदा जो है घबराता है, आम लोग घबरा जाते हैं जब इनकी सेफ्टी नहीं तो आम इंसान की क्या सेफ्टी। बैरिस्टर रज़ाक ने आज पटिशन दायर कर दी इस्लामाबाद में और हुकूमत पाकिस्तान को इसके लिए इसलिए पटिशन दायर की कि ये बताएं क्या फैक्ट्स थे कि एक इतना सीनियर सहाफ़ी जिसको अपने मुल्क में क्या उसको परेशानी थी, वो अपनी पाकिस्तान क्यों छोड़ा, और इस पे भी वो इंक्वायरी करें और कौन लोग थे जो उनको मुसलसल उनको फॉलो कर रहे थे, उनको थ्रेट कर रहे थे, उनकी फैमिली को, और उनको जान का ख़तरा था। और बहुत सारी चीज़ें जो वो अब इस वक्त इस्लामाबाद में उन्होंने आज पिटीशन दायर कर दी है। ख़वातीन व हज़रात, उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है। रात तक डेड बॉडी या सुबह तक आ जाएगी। खुदा हाफ़िज़।